सबसे पहले तो यह समझो नेगेटिविटी है क्या। अगर इसकी व्याख्या पढ़ी जाए तो ये पता चलता है कि नेगेटिविटी इज़ अ टेंडेंसी टू डाउनबीट, डिसएग्रीएबल एंड skeptical. It is a pessimistic attitude that always expects the worst. Negative outcomes are bad outcomes, like losing a game, getting a disease, suffering an injury, or getting something stolen. अब ये तो हो गई बुकिश डेफिनेशन। लोग आज भी मानते हैं नेगेटिविटी भूत, प्रेत, आत्मा आदि से आती है। लोग उसे भगाने के लिए जादू टोना, तंत्र मंत्र, काला जादू आदि टुचकों का उपयोग करते हैं। अरे मेरे दोस्त, नेगेटिविटी हमारे विचारों से आती है। नेगेटिविटी हमारे विचारों से आती है। हमारी सोच ही नकारात्मक विचारों की जन्मदाता है। हमारी सोच ही इन चुड़ैल, भूत, प्रेत, आत्मा आदि की निर्माता है। हमारी सोच ही ने सबसे बड़ी दुश्मन है जब वो नेगेटिव थॉट्स के साथ भर जाती है। हमारी सोच ने ही तंत्र मंत्र जैसी एकदम वाहियात विद्या को हमारे बीच स्थान दिया है। अर्थात सबसे पहला उपाय नेगेटिविटी को दूर करने का है। यदि तेरी सोच ने इस शब्द यानी नकारात्मकता, नेगेटिविटी को लाया है तेरे जहन में, तो निकालने का काम भी तेरी सोच का ही है। तुझे तेरी सोच एवं विचारों को बदलने की ज़रूरत है। याद रख, जब हम किसी चीज़ को बदल नहीं सकते तो हमें उस चीज़ के प्रति हमारे रवैये को बदलना चाहिए। अब तुम लोग बोलोगे सोच को तो बदलना बहुत कठिन है, सोच को ही तो बदलना बहुत कठिन है। हाँ, तो मैंने कब कहा आसान है? आसान होता तो सब लोगों के विचार आज गांधी की तरह होते, हिम्मत वल्लभ भाई पटेल की तरह होती, कामयाबी अब्दुल कलाम की तरह निखरती, हौसले सिकंदर की भांति मजबूत और दृढ़ होते, इरादे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की तरह बुलंद होते, दया का भाव मदर टेरेसा की भांति छलकता, निडरता भगत सिंह जैसी होती और सबकी जीत की रणकार मिल्खा सिंह, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर की तरह सुनाई पड़ती। वास्तविकता और कुछ ही मुट्ठी भर लोगों की सफलता से साफ साफ बतलाती है कि सोच को बदलना मुश्किल और महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। कि सोच को बदलना एक मुश्किल और महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। आसान भाषा में नेगेटिविटी एक स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब हमारे मस्तिष्क में गलत विचारों का प्रसारण शुरू होता है। तुम्हारे दिमाग ढीले विचार आने लगते हैं। तुम्हारे दिमाग में ढीले विचार आने लगते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम इतने स्मार्ट नहीं हो कि आगे बढ़ सको। तुम्हें लगने लगता है कि तुम उस खुशी के लायक नहीं हो, उस पद के लायक नहीं हो। अब यह जो विचार है ये सबके अंदर आना चाहिए मेरे हिसाब से। यह तब आए जब तुम लायक नहीं हो, तो यह एक पॉजिटिव थॉट है। यह तुम्हारा आईना दिखलाता है, तुम्हें परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और यदि वह तब आए जब तुम्हारे पास लायकात है, तो विचार कमज़ोर है, नेगेटिव है, जोश को कम होने वाला प्रस्ताव देता है, रास्ते भटकाने का आह्वान है। इससे बचें। इसका मतलब है कि कोई विचार पॉजिटिव या नेगेटिव ही नहीं है। विचार तो केवल विचार यानी साधारण थॉट ही होता है। ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। अर्थात नकारात्मकता से बचने का दूसरा उपाय अपने सोच विचारों को परिस्थिति के अनुरूप समझना और उस पर अमल करना चाहिए। जो मन को अच्छा लगे एवं वास्तविकता से वह सोच परिचित होनी चाहिए। जब तुम काम पर होते हो तो ऐसा लगता है ना, I don't think I will ever find a job that I love. I don't think my co-workers like me because I am not a fun. I think I deserve to be fired. जब घर पर होते हो, my parents are probably ashamed of me. My house is never so big. I will never move to a better place. जब अकेले होते हो, I don't think I'm attractive.
I don't deserve to be happy. If I don't do well, I am a failure. इन सब थॉट्स का मतलब है कि तुम्हारे जीवन में या तो बहुत ज़्यादा खाली समय है या तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ। थर्ड रेमेडी इज़ टू फिल आउट द ओपन स्पेसिस। यदि तुम्हारे पास दिन का खाली समय बचता है तो उसका उपयोग करो, केवल सोचने में व्यर्थ मत करो। स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो, अच्छे दोस्त बनाकर उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ट्रैवलिंग करो यदि पॉसिबल हो सके तो। सबसे बेहतर और सक्सेसफुल तरीका है लिखना शुरू कर दो। कुछ भी लिखो जो मन को शांत करे और दिमाग की नसों को रिलैक्सेशन दे। अपने अनुभव से कह रहा हूँ, नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहने का सबसे असरकारक ये तीसरा तरीका यानी कॉपी पेन उठाओ और लिखना शुरू कर दो। किसी उद्देश्य के साथ मत लिखो, बस इसलिए लिखो क्योंकि मज़ा आ रहा है, आनंद की प्राप्ति हो रही है इसलिए लिखो, अच्छा लग रहा है इसलिए लिखो, और एक दिन लिखना आदत बन जाएगा। चौथे इलाज के रूप में मैं यहाँ मेडिटेशन और एक्सरसाइज को शामिल करूँगा। सुबह उगते सूरज के साथ ये दो शब्दों को यदि आप कार्य में लाएंगे तो पूरे दिवस के लिए आपने इतना पॉजिटिव माइंडसेट को बूस्ट कर लिया होगा कि नेगेटिविटी को बढ़ने के लिए जगह और ताकत भी नहीं मिलेगी। अब नेगेटिविटी की बात हो रही है तो एक बड़ी अच्छी कहानी मुझे याद आ रही है। मेंढकों का एक झुंड एक साथ जंगल से गुजर रहा था। ऐसे में दो जवान मेंढक फुदक रहे थे और झुंड से आगे बढ़ रहे थे, और हुआ यूँ कि रास्ते में एक गड्ढा आ गया और दोनों मेंढक उस गड्ढे में जा गिरे। अब गड्ढा इतना गहरा था कि कूदने मात्र से उनका बाहर निकलना संभव नहीं था। फिर भी दोनों कूद रहे थे, अपना अपना प्रयास कर रहे थे। ऊपर खड़े कुछ मेंढक ने कहने लगे, इससे बाहर निकलना असंभव है, नहीं निकल पाओगे, कोशिश छोड़ दो। सब मेंढक चीखने लगे, बोलने लगे कि ये दोनों मेंढक नहीं बचेंगे। दोनों में से एक ने सबकी बात मानकर प्रयास करना छोड़ दिया और बैठ गया, परंतु दूसरा कूदता रहा, प्रयास करता रहा। हर बार निष्फल हुआ, परंतु उसने हिम्मत नहीं छोड़ी क्योंकि जान पर बंधाई थी, और किस्मत से एक बार वो सफल हो गया और बाहर निकल आया। वो मेंढक बच गया। दूसरे बाहर खड़े मेंढकों ने उस मेंढक से पूछा कि तुमने हमारी बात क्यों नहीं मानी और कूदते क्यों रहे? तो बाहर निकला हुआ मेंढक उसने कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद सबको पता चला कि यह मेंढक बहरा है, यह सुन नहीं सकता। अर्थात पांचवा इलाज है, कुछ लोगों के साथ बहरा बनकर रहने में ही सौभाग्य है। ऐसे लोग जो नकारात्मकता फैलाएं उनसे दूर रहें, कोशिश करें कि उनसे दूर रहें, और अगर नहीं हो सकता तो उनकी बात को कभी सीरियसली ना लें। मुकाम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती जब तक नकारात्मक विचारों एवं भावों के लिए तुम्हारे जहन में जगह नहीं रहती। सब लोगों के अंदर एक न एक अद्भुत कला, टैलेंट होती ही है। अब कुछ लोगों को छोटी उम्र में ही उस कला को प्रस्तुत करने का मौका प्राप्त हो जाता है, और भारी मात्रा में वो लोग होते हैं जिन्हें दुर्भाग्यवश ये मौका नहीं मिलता है, नहीं प्राप्त हो पाता है, और फिर अपनी ही उम्र के कारण वे लोग अंदर नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट कर लेते हैं और कला लुप्त हो जाती है। अर्थात छठा इलाज, ट्रेंड फॉलो नहीं होते हैं, ट्रेंड बनते हैं। उम्र को कभी रास्ते का कांटा बनने ना दें। नेगेटिविटी डिग्रेड्स क्रिएटिविटी, ऐसा लोग कहते हैं, और मैं कहता हूँ क्रिएटिविटी कैन एबॉलिश नेगेटिविटी। नेगेटिविटी को दूर करना है तो शांत रहो और कर्म करने लगो, चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे, परंतु काम करते रहो। सोचना बंद कर दो कुछ क्षणों के लिए और अपने कार्य पर ध्यान दो। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, बिल्कुल सही है। जब आपके मन में कोई विचार आता है और आपको लगता है ये विचार अच्छा नहीं है, तो बस इतना बोलिए, नेगेटिव थॉट। द वर्ड इटसेल्फ सेज इट इज़ नेगेटिव। तुरंत इन विचारों को ड्रॉप कर दें, कोई अच्छे कार्य में जुड़ जाएं, अपनी पसंद का कार्य करने लगें। किसी महान व्यक्ति ने बड़ा अच्छा लिखा है, आई मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल द फर्स्ट थॉट दैट एंटर्स इन माई माइंड। I may not be able to control the first thought that enters in my mind, but I can control the second.
अतः धर्म, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, लिखना, कर्म, शांत रहने जैसे कई विकल्पों की मदद से नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल किया जा सकता है, उनसे दूर रहा जा सकता है। आई होप सो दिस वीडियो हैव यू